हेलो हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज का वीडियो आप सभी के बीच बीपीएससी को लेकर होगा, जो बिहार शिक्षक बहाली में खासकर जीएस से प्रश्न तो आना तय है। बाद बाकी सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किस विषय से कितना क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग क्या क्या फलाना ठिकाना कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तो पता है कि बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल, चूंकि बिहार बीपीएससी ले रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अगर ले रहा है तो बिहार से पूछेगा ही। इसी कड़ी में आप सभी के बीच आप सभी के लिए नोट्स, जो नोट्स होता है, मैंने आप सभी के लिए नोट्स बनाया है। और जिनको भी हमसे जुटना है, आप पहले वीडियो देखिए, आपको खुद लगेगा पृथ्वी सर कितना मेहनत करते हैं और क्या करते हैं। लगभग 7-8 किताब का संग्रहण करके मैंने अपना नोट्स आप सभी के लिए बनाया है। देखिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए, बिहार स्पेशल है ना, क्या क्या पढ़ना है। क्लास 1 में ये, क्लास 2 में क्या पढ़ाएंगे, इसके सामान्य परिचय क्या होते हैं। लगभग 7 से 8 किताब, दृष्टि हो, घटना चक्र हो, एडिटेरिया हो, समग्र हो, इम्तियाज, क्या क्या इम्तियाज अली जी हो, सभी को छांट के मैंने एक आपका नोट्स में बना हुआ, बहुत सिंपल में, कम में, सटीक में। तो जिनको भी पढ़ना हो, आज मेरा ये डेमो क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है। अगर पसंद आवे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसी कड़ी में देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, विश्लेषण नहीं, आपको कोई वीडियो एसडीएम सीओ नहीं बनना है। फिलहाल तो हमें शिक्षक बनना है, तो समुद्र नहीं पचना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना आ सकता है, जो बारंबार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में आप स्क्रीन पर देखिए, आपके लिए मैंने क्या क्या बनाया है। देखिए ये बिहार का नक्शा हुआ, बिहार का जिला मानचित्र हुआ 38 जिला का। इसी कड़ी में बिहार का नक्शा कैसा दिखता है, ये सभी हम पढ़ाएंगे, और इसको फिलिंग करने का भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। भौगोलिक स्थिति क्या है, चूंकि भारत है, भारत में इसकी स्थिति कहाँ है, ये सब कल की क्लास में होगा। आज डेमो है, हम क्या क्या पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल और प्लस जीके में, वो देखिए आप। और ये आपका बिहार का नक्शा जो आयताकार होता है, उसका लगभग उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है वो सब बताएंगे, ठीक है। इसी कड़ी में आपको फिलहाल हम यही कहेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप भाग जाते हैं और फिर कहते हैं, ये हम फिर बोल रहे हैं, ये सिलेबस पर आधारित जीके जीएस है, ठीक है। और हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको हम वो बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, आपके लिए मैंने बहुत कुछ लिख रखा है। सबसे पहले, चूंकि आप बिहार में हैं, ये आज का डेमो क्लास है, हम बात करेंगे बिहार स्पेशल का। चूंकि हम बिहार स्पेशल प्लस जीके जो होता है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। हम स्टार्टिंग में ही बोलना चाहेंगे कि आप सभी को अगर पढ़ना है, लगभग ये 1 महीने का कोर्स चलेगा मात्र। अगर जिनको भी पढ़ना है, वो हम फिर से बार बार बोल रहे हैं, ये प्रचार इसलिए कर रहे हैं। और जो लड़का, जो भी साथी भाई बहन डाउनलोड किए, उनको मेरे तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और एप्लीकेशन पे आपका क्लास चलेगा, तो आप प्ले स्टोर पे जो भी भाई जुट गए हैं, कोर्स ले लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप सभी स्मॉल में NAUKARI, सभी स्मॉल लेटर में स्पेस TAK ये डालिएगा, आपको स्क्रीन पे नौकरी तक का लोगो दिखेगा। फिर इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालना, जो मोबाइल नंबर लगा होगा सिम में, मतलब मोबाइल में जो मोबाइल नंबर है, OTP आएगा, वेरीफाई होगा। इसके बाद अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद कोर्स देख लीजिएगा। यहाँ पे नौकरी तक पे एक कोर्स मैंने चालू किया है मात्र 99 रुपया में, मात्र 99 रुपया में कोर्स है। इतना न्यूनतम फी हम इसलिए ले रहे हैं, चूंकि आपको मैं वीडियो तो नहीं बना सकता, न SDM न CO, लेकिन इतना अवश्य है कि अपने अनुभव के आधार पे आपको हम तत्काल बिहार स्पेशल प्लस जीके आपको हम पढ़ा देंगे। लगभग 10 से 15 दिन का ये कोर्स चलेगा, ठीक है। 10 से 15 दिन का कोर्स है, आप बिल्कुल 99 रुपया में ज्वाइन कर लीजिए। उस पर भी ये वीडियो चला जाएगा। आज डेमो वीडियो है, इसीलिए हम फिर से बोल रहे हैं, डेमो वीडियो है। आप मेरा पढ़ाने का टेक्निक देख लीजिएगा, कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। 99 रुपया में आपको ऊपर में ही दिखेगा बिहार स्पेशल करके, ये कोर्स जाके खरीद लीजिए आप लोग। चूँकि हम वहीं पढ़ाएंगे, और कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब पर, चूँकि यूट्यूब पे लोग पढ़ते भी और बकवास भी करते हैं, तो इस पर ही पढ़ाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन पे ज़्यादा समय वहीं पे, PDF सब कुछ वहाँ मिलेगा, ठीक है।
PDF जो भी हम पढ़ाएंगे नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी में हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल में। कितने लोग तो वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे कि ये बकवास कर रहे हैं, मगर दोस्त अब एक ही चीज को बार बार बोले, जब सिलेबस आ जाएगा, बहाली आपके सामने होगी, तभी कुछ होगा। आप डेली कोई न्यूज लेके चले आवे बकवास वीडियो, यहाँ आंदोलन हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ, ये सब आपको भी पसंद नहीं आता होगा। ठीक है, इसी कड़ी में हम कुछ पढ़ाते हैं, प्यार दीजिएगा आप। बिहार स्पेशल, अब पढ़ाए वाला वीडियो से तो सभी भागते ही हैं, हम हो या कोई हो, है ना। तो हम बिहार की बात करेंगे और बिहार से आपका प्रश्न पूछेगा ही। ठीक है, बिहार में आपको हम पहले बता दें कि आपको ये देखिए क्या क्या पढ़ना है, ये हम बताते हैं। पहला, बिहार में आपको सामान्य परिचय पढ़ाएंगे, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय होगा, इसमें आपको जो भी कुछ होगा बेसिक, बिहार का नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ, मैप, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सटीक में पढ़ाएंगे। मेरे पास लगभग 7-8 किताब है, मैं बहुत स्टडी किया हूं और अपना एक अनुभव आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। आप जब पढ़ोगे ना तो आप कहोगे कि वाकई में ये डेमो क्लास है, इसीलिए हम बता रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बार बार बोल रहे हैं, सामान्य परिचय में बिहार का नाम, बिहार कैसे पड़ा, कब पड़ा, कैसे हुआ, इसका मैप क्या है, ये भारत में इसकी स्थिति क्या है, चूंकि भारत में भी ये कहीं ना कहीं तो होगा, तो उत्तर पूर्व स्थिति में ये मैप भी बिहार का पढ़ेंगे। जैसे मैप में आप देखे होंगे, देखिए मैप सब, जैसे देखिए ये भारत है, ये भारत हुआ, इसमें बिहार की स्थिति कहाँ है, तो आपको पता है उत्तर इधर है, दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये उत्तर पूर्व में है ना। देखिए ये है ना, ये कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में। बिहार की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व में। चूंकि बिहार है तो बिहार का नक्शा को उठा के यहाँ दिखाया गया है, तो भौगोलिक स्थिति हम सभी पे बात करेंगे, तो आप जुटे रहिएगा। और दूसरा सामान्य परिचय हो गया इसका। इसके बाद चूंकि आपका भी घर होगा, आपका घर जहां होगा, कोई जगह पे होगा, कोई प्रखंड के अंदर किसी गांव में होगा, तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके भूगोल भी पढ़ेंगे हम। बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में आपको बहुत चीज आ जाएगा, जैसे कि जैसे इसका हो गया भौतिक संरचना क्या क्या है, भौतिक संरचना पढ़ेंगे, इसकी बनावट कैसे है। ठीक है, दूसरा इस नदियां, बिहार में नदियां कौन कौन सी है, कहाँ से बहती है, कहाँ निकलती है ना, सभी कुछ पढ़ेंगे। आपको बहुत आसान भाषा में आपको लगेगा कि सब पढ़ा गए। नदियां पढ़ेंगे, मिट्टी, बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैसी मिट्टी होती है, सभी आज हम परिचय आपको दे रहे हैं, तो जुट जाइएगा। भविष्य में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में मत कहिएगा कोई पढ़ाया नहीं। मैं सभी चैनल को देख के बाद में मैं अपना पढ़ाना स्टार्ट किया हूं, वो भी बिहार जीके। क्यों, क्योंकि बिहार जीके से तो बिहार से पूछेगा ही, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। ये पेडागोजी मैथ उत नहीं पढ़ा रहे हैं, चूंकि बिहार में शिक्षक बहाली होना है, पहले सिलेबस आने दीजिए। ठीक है, जलवायु क्या हो गया, परिवहन, परिवहन से यानी रोड कैसा है, क्या है, एनएच कौन सा आया है, वन से, वन्य जीव से, वन्य जीव, झील से, चूंकि झील भी यहां है, तो इस सब से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये बिहार का भूगोल है ना। चलिए अब चलते हैं आपको इतिहास। इतिहास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहास से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इतिहास में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, आप भूल जाएंगे इसलिए लिख के रखे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का पढ़ेंगे, मध्यकालीन पढ़ेंगे, मुगल कालीन, सब मध्यकालीन पढ़ेंगे हम लोग। और जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं ये आधुनिक भारत, आधुनिक भारत से हम पढ़ेंगे। ये VVI है, ध्यान रखिएगा। जैसे गांधी जी कब आए, यहाँ पे राजेंद्र बाबू, इन सब के बारे में ये मध्यकालीन से ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न आता है। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट, सभी लिख के आए। ये आपको जिनको भी नोट्स चाहिए, ये क्लास 1 है, डेमो है, सभी एप्लीकेशन पे जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, राजनीतिक घटनाक्रम क्या क्या हुआ ये भी देख लेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम, और जिनके को भी बेस्ट बुक है एडिटेरिया का भी, एडिटेरिया का ही हम एडिटेरिया सब मिला के हम ले गए। लोकसभा में कितना सीट है, क्या होता है, चुनाव कब होता है, ये सबसे प्रश्न पूछता ही है। राज्यसभा, ये डेमो क्लास है इसीलिए इतना मेहनत आप लोग के लिए करेगा, बता देगा क्या क्या पढ़ाएंगे। विधानमंडल, चूंकि बिहार का जो आप सभी को पता है, चूंकि आप सभी सीटेट बीटेट पास है, बिहार में क्या है, विधानसभा विधान परिषद तो द्विसदनीय है। बिहार का जो विधानमंडल है ये द्विसदनीय है। द्वि मतलब दो, एक विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा में जो देखते होंगे विधायक सब जाते होंगे, 243 सीट है। विधान परिषद में 75 सीट है। लोकसभा में 40 सीट है। राज्यसभा में बिहार की तरफ से 16 सीट है। ये सब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। पंचायत पढ़ेंगे, पंचायत का गठन कब हुआ, कैसे क्या हुआ, पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत क्या, सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हो गया, फिर शिक्षा हो गया, शिक्षा, इसके बाद जनसंख्या, अन्य में क्या आ गया, अन्य में आपका हो गया, अन्य में हो गया आपका जनसंख्या, बिहार का कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ये वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। जनसंख्या हो गया, और जो पूर्व में पूछे हुए प्रश्न है वो पढ़ेंगे। अब लास्ट है करंट अफेयर। ठीक है, आपके सामने ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ये आपका सिलेबस हो गया, बिहार के बारे में इतना चीज़ हम पढ़ेंगे, ले लिए, इतना चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे बिहार के बारे में, बिहार स्पेशल में मेरे सामने सभी है, और ये आपका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बनेगा वो भी हम आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो इतिहास से, आधुनिक भारत से ज़्यादा पूछेगा, राजनीतिक से भी पूछता है, और थोड़ा बहुत हो गया आपको जनसंख्या से पूछेगा करंट पे, वो हम सब बता देंगे, ठीक है। चलिए आप चलते हैं, कुछ हम बता देते हैं। देखिए ये भारत हो गया, भारत है ना, भारत में बिहार की स्थिति कहाँ है ये पूछ देगा, भारत के नक्शे में कहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे, चूंकि ये देखिए आपको क्या है, ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, ऐसे याद कीजिए, और इस साइड क्या है, पूर्व है, और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में क्या है, ये बिहार है ना। तो बिहार की स्थिति कहाँ हो गई, उत्तर पूर्व में। देखिए कितना आसान है, याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप भारत का नक्शा याद कर लीजिए, माइंड में याद कीजिए, भारत है, भारत में कहाँ पे है, इस कोना में है, पूर्व के कोना में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसीलिए बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व में। कितना आसान है ना, सब पढ़ाएंगे हम। और ये पूरे मतलब बिहार का ही नक्शा है 38 जिला का, लेकिन इसमें जो बताया गया है, चूंकि बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जिला, 38वां जिला कौन बना था, अरवल जिला बना था। कौन बना था, अरवल जिला, जहानाबाद से सटा हुआ जिला है अरवल जिला, ठीक है। और 9 प्रमंडल है, तो ये प्रमंडल को दिखाया है, आप खुद देखिए, पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ये 9 प्रमंडल है बिहार में। कितने हैं, 9 प्रमंडल है। सब आसानी से बताएंगे चित्र के माध्यम से, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में बताएंगे। अब देखिए पटना जो है, पटना के अंदर कितने, पटना प्रमंडल के अंदर कितने जिला आते हैं, तो देखिए ये पीला वाला है ना, पीला, तो देखिए ये कलर और ये एक है, यानी कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी पटना प्रमंडल के अंदर 6 जिला आते हैं। कितने जिला आते हैं, 6 जिला। कौन कौन,
कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, पटना और नालंदा। उसी कड़ी में देखिए त्रिहुत प्रमंडल में कौन कौन आता है, त्रिहुत प्रमंडल में कौन कौन आता है, यहाँ देखिए जो कलर है वो कलर मिलाइए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, मुजफ्फरपुर और वैशाली, है ना। उसी प्रकार दरभंगा का देखिए, दरभंगा का जो कलर है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 जिला दरभंगा प्रमंडल में आता है। यानी 9 प्रमंडल की बात हो गई, आपको सब पढ़ाएंगे। ये बिहार का जिला मानचित्र हो गया, है ना, चूंकि ऊपर में क्या है उत्तर, इधर ये बिहार का नक्शा हो गया। फिर हम बोलना चाहेंगे ये उत्तर हो गया और नीचे क्या हो गया, नीचे दक्षिण हो गया और इधर पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, सब पढ़ाएंगे। उत्तर में नेपाल है, देखिए है ना, नेपाल, नेपाल से सटे हुए जिला कौन कौन सा है सब बताएंगे। जैसे देखिए नेपाल से सटा हुआ जिला कौन कौन है, देखिए पश्चिम, ये पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल होते हुए अररिया हो गया, किशनगंज, किशनगंज यहाँ तक ये नेपाल से सटा हुआ जिला है ना। आपसे प्रश्न पूछ देगा ऐसे कि इनमें से कौन सा जिला नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र नहीं बनाता है, बिहार का कौन सा जिला, तो आप बताइए। पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, लेकिन इसके बीच में जो ये शिवहर है, कौन है, शिवहर, ये नेपाल से नहीं करता है, तो ऑप्शन में दे देगा शिवहर। तो शिवहर बिल्कुल नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं आता है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको हम कल पढ़ाएंगे। ये क्लास 1 था, डेमो था। बिहार के बारे में बोलेगा कि बिहार जो है, बिहार का आकार कैसा है, आकृति कैसा है, बिहार का आकार कैसा है, तो आप सभी बोलते होंगे आयताकार है, बिल्कुल सही है, आयताकार। इसी का दूसरा नाम है चतुष्कोणीय, चतुष का मतलब 4 भुजा वाला, चतुष्कोणीय, इसको ये भी बोल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन ये भी दे देगा, ठीक है। देखिए ना बिहार का नक्शा कैसा है, ये देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4, तो हो गया ना चतुष्कोणीय, 4, 1 2 3 4, या आयताकार का है तो आयताकार, है ना, बहुत आसान है, सब पढ़ाएंगे आपको। ये नक्शा देख लीजिए, इसी में एक चीज पूछ देगा आपको, बिहार में इसका जो लंबाई है यानी उत्तर से दक्षिण, ऊपर क्या है उत्तर और नीचे दक्षिण, आपसे पूछ देगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो आप याद कर लो 3 4 5, उत्तर से दक्षिण 3 4 5, 345 मत याद करना, नहीं तो भूल जाओगे, कभी कभी 354 भी दे देता है ऑप्शन में। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3 4 5, 3 4 5, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। फिर बोलेगा पूरब से पश्चिम, चूंकि ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। और यहाँ से एक चीज देखने को भी मिलता है, क्या देखने को मिलता है भाई बोलिए, यहाँ से एक चीज ये देखने को मिलता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है थोड़ा ज़्यादा है ना, और यहाँ से यहाँ कम है, यानी बिहार का जो आयताकार जो आकार है जो नक्शा का, तो लंबाई ज़्यादा होगा या चौड़ाई, तो आप बोलिएगा बिहार का नक्शा आयताकार है और जिसमें चौड़ाई ज़्यादा है 483 किलोमीटर है, लेकिन बिहार का लंबाई कम है। देखिए ना लंबाई 345 से है, अब बिहार का चौड़ाई कितना है पूरब से पश्चिम में 483, यानी बिहार का जो नक्शा है आयताकार, तो उसमें चौड़ाई ज़्यादा है और बिहार की लंबाई कम है ना। जैसे आपका घर होगा, मान लीजिए 2 कट्ठा का प्लॉट होगा, 1 कट्ठा का प्लॉट होगा, तो कहते हैं ना वो लंबा घर है, यानी लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है, तो बिहार का जो चौड़ाई है ज़्यादा है और लंबाई कम है। ये सारा प्रश्न आपको हम क्लास में लेंगे, ठीक है। ये डेमो क्लास था, क्लास 1, जिनको भी हम फिर से बोल रहे हैं, ये कोई प्रचार नहीं है, चूँकि बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़िएगा। फिर से हम बोल देते हैं, चूँकि एक ही चीज़ को बार बार बोलना, ये कोई हम आपको याद दिलाने के लिए, आप लोग जो कोई किए हैं उन सभी को धन्यवाद। प्ले स्टोर में NAUKARI याद कर लीजिए, नौकरी तक ऊपर में ही दिखेगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल जिनको भी आता है बहुत अच्छी इंस्टॉल करके सब कुछ कर लीजिएगा और बढ़िया से वहाँ पढ़िए आप। वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगा, मात्र 99 रुपया में है, आपको 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा। बिहार स्पेशल बिहार जी के लगभग 10 से 15 क्लास में हम खत्म कर देंगे और उसी को रिवाइज करते रहिएगा। और जब सिलेबस आएगा बिहार शिक्षक बहाली का 7वां चरण का, उसके बाद हम अलग से बैच स्टार्ट कर देंगे, अलग से पढ़ाएंगे भी आपको। तत्काल बिहार स्पेशल बिहार जी के पढ़िए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो और अपने आप से हिम्मत मत तोड़िएगा। कभी कभी जब मेरे से आदमी को जब मैं पढ़ता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़,
देखिए मेरे पास किताब का ढेर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, किताब ही किताब है। देखिए आप सभी के लिए पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नोट्स बनाते हैं, तो आप पढ़िए, आप हम पे विश्वास करके चलिए, हम इतना ही बस कहेंगे। हाँ, लेकिन आप खुद पे भी विश्वास कीजिए, क्योंकि आप सभी को मन में कभी कहीं ना कहीं डर सा हो जाता है, हमें भी होता है कि बीपीएससी बीपीएससी। बिल्कुल बीपीएससी नाम से नहीं जानना है, क्या है बीपीएससी? बीपीएससी अगर आदमी ने निकालेगा, आप निकालेंगे। सीटेट निकालना आसान है क्या? एस्टेट निकालना आसान है क्या? तो ये क्या है? ये भी कुछ नहीं है, चुटकी में निकालेंगे आप लोग। बस सही तरीका से पढ़ना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ज्यादा पढ़िएगा फेल हो जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत हाई लेवल नहीं जाना है। अभी शिक्षक बहाली में जाना है। हाँ, बीपीएससी लेगा तो इसके सिलेबस के आधार पर पढ़ना है, जो सिलेबस है उतना ही पढ़ना है हमको, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम उतना ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? बस टेस्ट करके चलिए और पढ़िएगा। एप्लीकेशन पे ही क्लास लेंगे हम, यूट्यूब पे हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा बहसबाजी होता है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर कोर्स बेच रहे हैं, ये वो, जो अब अपनी मेंटलिटी है, लेकिन हम सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। फी मैं 99 रुपया इसलिए रखा हूँ क्योंकि इतना का तो आप नाश्ता कर लेते होंगे, है ना, डोसा खा लेते होंगे कहीं पे। और हमारी जो महिला साथी है, जो हमारी महिला बहन है, उतना का तो सामान खरीद लेती होंगी, है ना, सजने संवरने की। अच्छी बात है। तो 99 रुपया इसीलिए हम बिहार के परिदृश्य में ये सोच के रखे हैं, क्योंकि हम भी कहीं से पढ़े हैं। जहाँ से मैं पढ़ा वहाँ से तो 2-2 हज़ार रुपया फी लेता था। तो ऐसी बात नहीं है, आप पॉजिटिव सोच में ये कोर्स खरीदिए और हमसे पढ़िए, ठीक है? बाद बाकी आप समझदार हैं, कुछ गलत हम बोल जाएं तो इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम भी एक शिक्षक है और एक आप भी शिक्षक है, और शिक्षक की एक ही जाति है, शिक्षक। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।